तो जैसा कि आप सबको पता है, एक नया आईपीओ आ रहा है, ओमनी टेक इंजीनियरिंग आईपीओ, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या कंपनी करती है, तो जरूर पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पहले देख लेते हैं, कंपनी का नाम है ओमनी टेक इंजीनियरिंग आईपीओ। कंपनी जो है ये फरवरी में ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसा कि मैंने जीएमपी वाली वीडियो में बताया था, 25 फरवरी को आईपीओ इसका ओपन हो रहा है। तो देखते हैं हम इसमें और क्या डिटेल्स हैं, क्या इसमें फाइनेंशियल्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं, क्या आईपीओ डिटेल्स हैं। तो देखते हैं कि पहले 25 से 27 फरवरी के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। लिस्टिंग हो जाएगी 5 मार्च को। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू पर लेकर आए हैं। 216 से 227 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है। 227 रुपये के प्राइस बैंड पर ही अप्लाई किया जाएगा। अगर अप्लाई करेंगे तो 227 रुपये का कट ऑफ प्राइस होगा, तो उस पर ही अप्लाई किया जाएगा। 66 शेयर्स का लॉट है। फ्रेश और ओएफएस दोनों रहने वाला है। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 11 रुपीज का। तो देख लेते हैं इशू साइज कितना रहने वाला है। इशू साइज की बात करें तो 583 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है। फ्रेश इशू है इसमें 418 करोड़ और 165 करोड़ इसमें जाने वाला है उन शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स की जेब में जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो आगे देखते हैं, तो आईपीओ की डेट्स देखते हैं। 25 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा, क्लोजिंग हो जाएगी 27 को, अलॉटमेंट मिलेंगे 2 मार्च को, रिफंड और क्रेडिट शेयर्स हो जाएंगे 4 मार्च को, लिस्टिंग हो जाएगी 5 मार्च को। आईपीओ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो क्यूआईबी में रहने वाला है 50%। क्यूआईबी के लिए रिटेल्स के लिए रखा गया है 35% और एचएनआई के लिए रखा गया है 15%। एक और आईपीओ जो 35% रिटेल की आया है, एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर इसमें दिखाई हमें पड़ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं लॉट साइज में। तो लॉट साइज में देखें तो रिटेल में एक लॉट में 66 शेयर्स जो कि पड़ने वाला है 14,982 रुपए का, और मैक्स 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट होगा 1,94,766 रुपए इसका। उससे ऊपर आप 14 लॉट्स के लिए स्मॉल एचएनआई और 67 लॉट्स के लिए बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ओमनी टेक इंजीनियरिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग precision engineered components और turnkey industrial automation solutions, customized mechanical systems for various industries। अब जो चीज यहाँ पर ध्यान देने की है, एक ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, और एक हो गया ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, कस्टमाइज मैकेनिकल सॉल्यूशंस और टर्न की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। अब देखते हैं, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में एक्सपर्टीज है, फैब्रिकेशन में, असेंबली में, इंटीग्रेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट यूज्ड इन सेक्टर्स सच एज ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट्स ऑफरिंग में देखें तो एनर्जी, मोशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम्स एंड अदर्स में कुछ देखते हैं लिखा है, कुछ दिया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं इसमें। ओमनी टेक इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन क्वालिटी, इनोवेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस, ऑफ्टन वर्किंग क्लोजली विद क्लाइंट्स के साथ ज्यादा क्लोजली वर्क करते हैं, डिजाइन में डिलीवर करते हैं, जो कि बात की गई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को डिजायर्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रिसिशन एंड प्रोसेस एफिशिएंसी। हालांकि ऑटोमेशन से कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेस एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ज़्यादातर काम में गलतियां जो होनी थी वो कम हो जाती हैं ऑटोमेशन से। तो वो यहाँ पर हम यहाँ जैसा कि कंपनी ने लिखा है देख पा रहे हैं। द कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन मेटोडा, छपरा, पदावाला, राजकोट, गुजरात। The manufacturing facilities are well equipped with computer numerical control CNC machines, including vertical machining centers (PMC) machines and turn mill centers (TMC machines), sliding head stock machines, etc. और ये डेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 30 सितंबर 2025 तक के डेटा के हिसाब से 1807 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी के पास है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा फाइनेंशियल्स की तरफ, देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट्स यहाँ पर हमें एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये असेट्स में एक अच्छी यहाँ पर जंप है। 2023 में 185 करोड़ थे, 2025 में 626 करोड़, एक काफी अच्छी हमें यहाँ पर जंप दिख रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में 183 करोड़, 2024 में सेल गिर गई, इनकम गिर गई 181.95, 182 करोड़ मान लेते हैं कि 182 करोड़ ज्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं है, इसको फ्लैट ही भी समझ सकते हैं। और फिर 2025 में एक बम्पर जंप हमें यहाँ दिखाई दिया कि 349 करोड़ का
यहाँ पर जंप है। अब 2026 में 2 क्वार्टर्स के तक का यहाँ पर रिजल्ट्स शेयर किया गया है, तो 236.69 और 236.69 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम कर चुके हैं। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 183 करोड़ पर इन्होंने बनाया 32.29 करोड़ और 181 करोड़ पर इन्होंने बनाया 18.91 करोड़। अब इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करें 2025 के हिसाब से, तो 2023 और 2025 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट मार्जिन काफी डाउन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं हमें। कहाँ 183 करोड़ पर ही 32 करोड़ बना लिए, कहाँ टोटल इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हो गई, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो बात करें हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस 2023 में 54.90 करोड़ के इसमें इनके रिजर्व्स थे, और फिर 2024 में हो गया 28.81 करोड़, फिर 2025 में 151.81 करोड़। एकदम मैसिव जंप यहाँ पर हमें 2024 से 2025 में दिखाई दी है। उसके बाद बोरोइंग में बात करें, तो बोरोइंग भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। बोरोइंग को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 2024 से 2025 में इतना ज़्यादा जंप नहीं है जितना हम यहाँ देखें 2023 से 2024 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो गया, और यहाँ पे आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कम हो गए। आपके यहाँ पर बोरोइंग बढ़ गई बहुत ही काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर देखें तो असेट्स लगता है बोरोइंग के थ्रू ही इन्होंने इकट्ठे किए। बाकी कैसे इकट्ठे किए बाकी वो कंपनी जाने, हमारा काम है एनालाइज करके प्रॉफिट का अपना सोचना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आईपीओ का पैसा किस लिए जाने वाला है, कहाँ लगने वाला है, उसके बारे में देख लेंगे। तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन बोरोइंग्स, अब जैसे कि बोरोइंग में सिर्फ 50 करोड़ जाने वाला है। बोरोइंग चल रही है अच्छी खासी 300 करोड़ से के आसपास की, 300 करोड़ से ऊपर, लेकिन जाने वाला है सिर्फ 50 करोड़। चलो देखते हैं आगे क्या रहेगा। सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स एट प्रपोज्ड फैसिलिटी 132 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए फैसिलिटी में पैसा डालना है तो 132 करोड़ वहां जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट के लिए फैसिलिटी 2 में पैसा डालना है तो 100 करोड़ वहां जाएगा। फंडिंग टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी 2 18.70 करोड़ यहाँ पर जाने वाला है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जितना बचा हुआ होगा वो उधर चला जाएगा। तो आगे देखते हैं। KPI परफॉर्मेंस और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ROE देखें तो 21.55% का ROE है पिछले हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और ROCE की बात करें तो 16.08 का यहाँ पर ROCE दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.6, रिटर्न टू नेटवर्थ रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.46%, पैट मार्जिन 12.54% का पैट मार्जिन था पिछले साल। और फिर बात करें हम एबिटा मार्जिन की, एक अच्छा एबिटा मार्जिन था 34% का। EPS की बात करें तो IPO से पहले 4.17 का EPS था, जो कि IPO के बाद 4.49 का हो जाएगा। PE रेशियो की बात करें तो 54.47 का यहाँ पर PE रेशियो था IPO से पहले, और IPO के बाद 50.53 का हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग्स जो 94% थे IPO से पहले, IPO के बाद हो जाएंगे 74.19%। इंपॉर्टेंट चीज इसके GMP के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसका GMP चल रहा है। तो देखते हैं आज 15 रुपीज का करीब GMP इस पे चल रहा है, 227 रुपए के IPO के कट ऑफ प्राइस पर। ज्यादा इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं दिखाई दे रहा है। GMP के हिसाब से 6.61% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर शो कर रहा है। GMP के हिसाब से मैं एक और बार आपको फिर बताना चाहूंगा, GMP कोई फाइनल लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन या फाइनल ये नहीं होता कि इतना ही लिस्ट होगा, ये कुछ भी लिस्ट हो सकता है। GMP सिर्फ एक आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बताने के लिए एक की टूल है, जो कि एक प्राइस है जो कि एक ऑफिशियल नहीं होता है। बाकी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बाकी 4 IPOs के GMPs को जरूर ट्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। चारों IPO के GMP मैंने इसमें बताए हैं, फ्राइडे तक के इसमें GMP आए हैं। और अगर हम बात करें आगे आने वाले GMP, तो एक और वीडियो आएगी जरूर, इनमें सब में सारे IPOs की GMP मैं कंटिन्यूसली अपडेट करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या चीज आप जानना चाहते हैं, उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।